हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, अभी थोड़ा खतरनाक और हाई लेवल का सम। इसके पहले जो भी क्वेश्चन पेपर का सम तो अपलोड कर दिया और उसको समझते और सॉल्व करते क्या दिया है। देखो, क्वेश्चन में सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कितना आएगा, 1 लाख आया। और फिक्स कॉस्ट माइनस करके अपने को प्रॉफिट, तो प्रॉफिट नहीं दिया है तो सॉल्व भी करेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, चलो 25,000। फिर बोला है इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख है, टारगेट रिटर्न 20%, रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिविजन रेसिडुअल इनकम। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब खतरनाक क्वेश्चन इधर है ना भाई, पैराग्राफ वाला। तो पहले बेसिक सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहले क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका फॉर्मूला क्या, रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो रिटर्न मतलब कितना कमाया, प्रॉफिट कितना है 25,000, इन्वेस्टमेंट कितना 1.5 लाख। तो इधर लिखेंगे 25,000, है ना, डिवाइड बाय 1.5 लाख और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 16.7767 आता रहेगा। तो इसको ये परसेंटेज कंसिडर किया, ये अपना हो गया ROI। फॉर्मूला याद किया तो भी मार्क्स मिल जाएगा, उसके हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। अभी अपने को इधर बोला रेसिडुअल इनकम निकालना है, जो बच्चा कुछ इनकम रहेगा ले देखिए। तो रेसिडुअल इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट इनकम। नेट इनकम मतलब तुम्हारा रिटर्न होता है। रिटर्न बोले तो क्या होता है, प्रॉफिट, वो लिखने का और फटक से माइनस डाल के ब्रैकेट बनाने का, ओके। इन्वेस्टमेंट लेने का, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1.5 लाख। तो इधर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे अपन 1.5 लाख इंटू रेट ऑफ रिटर्न दिया अपने को, कितना है टारगेट रिटर्न 20%। तो ये 20% इस पर चार्ज करते हैं। और रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो 1.5 लाख पे 20%, तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब इसको जब माइनस कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर -5,000 आ रहा है। तो माइनस मतलब क्या होता है, तुम्हारा लॉस होता है। क्या होता है ये, लॉस। मतलब ये इनकम तुम्हारा जनरेट नहीं हो रहा है। तो अब इधर तक हमने सॉल्व किया। अब इधर कंडीशन आ गया, अजम्पशन आ गया। मान लो, अब सुनो क्वेश्चन, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसे ही रहता है। एज्यूम दैट डिवीजन इज ऑफर्ड टू सेल 10,000 यूनिट, मतलब एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट बेचना है ₹7.5 के हिसाब से। इफ अगर इतना माल बेचेंगे, एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, रिमेन सेम। मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट सेम रहेगा और फिक्स कॉस्ट 5,000 बढ़ जाएगा, ओके। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000 लगेगा। तो फिर क्या होएगा, फायदा होएगा लॉस होएगा। तो आ जाओ, तो ये अपने को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट मतलब इसको लिखना पड़ेगा, ओके। तो सेल्स कितना है, 4 लाख, और ये कितना है, 3 लाख। पहले इसको सॉल्व करता हूँ। सेल्स से 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 3 लाख, ओके। ₹6 पर यूनिट ऐसे लिख दिया तुमको। 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना था, 75,000। फिक्स कॉस्ट कितना है, 75,000। इसको इससे माइनस किया तो अपना को डिविजनल प्रॉफिट है 25,000। अब टारगेट प्रॉफिट क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे। तो कितना परसेंट था, 20%। तो कभी भी टारगेट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे निकालने का, 1.5 लाख पे 20%। 1.5 लाख पे क्या करना है, 20%। तो 1.5 लाख पे 20% निकालेंगे तो 30,000 आएगा, ओके। तो 30,000 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, -5,000 लॉस हो रहा है। तो ये अपना प्रेजेंट कंडीशन था, ओके। अब अपन एडिशनल कितना माल बेच रहे, 10,000। और क्या रेट में बेच रहे, 7.5। क्या रेट में बेच रहे, 7.5, ओके, एडिशनल का। तो एडिशनल का रेट इधर लिख देता हूँ, 7.5 का बेच रहे, ओके। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6, इधर दिया है 7.5। अब 10,000 को 7.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा तुम्हारा 75,000 अमाउंट। 10,000 को 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा तुम्हारा 60,000 वेरिएबल कॉस्ट, ओके। ये तुमको सॉल्व करना है। तो 75 में से 60 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझा क्या है, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो गया, वेरिएबल कॉस्ट सेम बोला था, ₹6 अपने को दिया था। तो 75 में से 60 माइनस करेंगे तो 15,000 कंट्रीब्यूशन आएगा। और जो एक्स्ट्रा 10,000 यूनिट बेच रहे हैं उसका फिक्स कॉस्ट कितना बोला है, 5,000 लगेगा। तो इधर लिखेंगे 5,000, तो माइनस करके कितना आएगा, 10,000। और टारगेट प्रॉफिट कितना, 20%। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, कहता है 20,000। तो 20,000 पे 20% मारना है, ओके। 20,000 पे कितना परसेंट, 20%। तो 4,000 आएगा। तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 6,000। मतलब एक्स्ट्रा 10,000 बेचने से अपने को 6,000 फायदा हो रहा है। तो ये लास्ट का लाइन क्या है, टोटल लेने का ना। इसको और इसको ऐड करेंगे, 4,75,000 आएगा। 30 और 6 को ऐड करेंगे, 3,60,000 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,15,000 आएगा। इसको और इसको क्या किया, ऐड किया तो ये 80,000 आएगा। इसको माइनस किया तो 35 आएगा। ये होता है 34। तो फाइनल आंसर कितना आता है, 1,000। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, 1,000।
तो नोट दैट रेसिडुअल इनकम विल चेंज फ्रॉम 5,000 टू 1,000, मतलब 5 से 1,000 फायदा होएगा। देयर इट इज इंटरेस्ट ऑफ डिविजन टू एक्सेप्ट द ऑर्डर, तो 10,000 का ऑर्डर क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, एग्जाम में इस बार आने का यही चांस लग रहा है। बाकी भी बेसिक टाइप का सब सॉल्व करा दिया। आपका काम अच्छे से देख लो, पढ़ लो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। दुआ में याद रखना।